श्रृंखला में हम 3 मंत्र देख चुके थे। आज हम चौथे मंत्र पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। एक छोटी सी बात पहले आपके लिए मैं कह देना चाहता हूँ कि ये जो मंत्र है, इससे पहले वाला जो था तीसरा मंत्र, वो बड़ा आसान था, छोटा सा था। आज ये एक ऐसा मंत्र आया है, थोड़ा सा कठिन है, और इसमें शब्दों का जो विनियोग है, विनियोग मतलब उनको संभालना, उनको एक व्यवस्थित क्रम में लगाना, उनका अर्थ निकालना, ये थोड़ा सा कठिन है इस मंत्र का। इसलिए आराम से समझेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे, और यदि आज समझ में ना आए कोई बात नहीं, कल भी देख लेंगे। आप ये मत समझिएगा कि मंत्र उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है जैसा आना चाहिए, क्योंकि नया मंत्र है, पहली बार इसका अर्थ हमारे सामने आ रहा है। तो पहले इसके बारे में छोटी सी जानकारी। ये जो मंत्र है ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद में कहाँ पर आया है ये? तो पहले मंडल में, पहला मंडल, 24वां सूक्त और 11वां मंत्र। पहला मंडल, 24वां सूक्त और 11वां मंत्र। और पहले मंडल का क्या मतलब है आप समझ गए हो। ऋग्वेद में यदि कोई मंत्र पहले मंडल में आया है या 8वें मंडल से पहले पहले आया है, तो फिर ऋषि दयानंद का भाष्य हम लोग देखेंगे। और ऋषि का भाष्य अपने आप में श्रेष्ठ भाष्य है, सबसे उत्तम है। ये तो रही इसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी। अब इसका सबसे पहले उच्चारण देखते हैं, फिर शब्दों का जो संधि विच्छेद होना है वो देखेंगे, फिर उसके बाद में अर्थ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला शब्द ओम। ओम के बाद में है तत्वा। देखिए तत्वा में एक त तो पहले है और ये 2 तकार बाद में है और दोनों आधे हैं। तत्वा। देखिए तत्व शब्द भी जब हम लिखते हैं तो वो भी ऐसे लिखा जाता है। रुकिए तुम, ऐसे तत्व नहीं तो हमको गलत लिखने की ये आदत है, हम ऐसे लिखते हैं तत्व, जबकि तत्व ऐसे लिखा जाता है। ये वाला सही है, नीचे वाला गलत है। हालांकि ये तत्व से संबंधित शब्द नहीं है, इस शब्द में कुछ और भी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर 2 तकार हैं, जिसके कारण ये क्या बोला जाएगा? तत्वा। तत्वा। अगला शब्द है यामी। यामी में मकार पर ह्रस्व इकार है, छोटी की मात्रा, जल्दी बोला जाएगा। यामी। ब्रह्मणा। ब्रह्मणा। ब्रह्मणा नहीं करेंगे, म हकार पहले मकार बाद में। ब्र अ म और ण ऐसे करके ब्रह्मणा। वंद मानस तदा। वंद मानस तदा ऐसे कर लेंगे, वंद मानस तदा। अगला शब्द देखिए शास्ते। इस शब्द में सबसे पहला है तालव्य शकार, दूसरा है दंत्य सकार और वो भी हलंत है, आधा है। तो क्या हो गया? शास्ते। अगला शब्द देखेंगे यजमानो। यजमानो। यजमानो नहीं बोलेंगे, अगर ज आधा होता तब कहते यजमानो, अभी क्या बोलेंगे? यजमानो। अंतिम शब्द देखिए पहली पंक्ति का, वो क्या है? हविर भी। हविर, ये जो रेप बना हुआ है ना ऊपर, यहाँ सबसे अंत में, ये पहले बोला जाएगा, यानी वी के तुरंत बाद। हविर। हविर भी। और भकार पर इकार के बाद विसर्ग भी बना हुआ है, ये देखिए, हविर भी, ऐसा। तो पहली पंक्ति का ये उच्चारण पूरा हुआ। ओम तत्वा यामी ब्राह्मणा वंद मानस तदा शास्ते यजमानो हविर भी। सुमित जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? आपने हाथ खड़ा किया हुआ है ना? सुमित जी नहीं। अच्छा जी, ठीक है। आगे देखिए, अगला शब्द क्या है? अहेड़ मानो। अहेड़, ये मैंने बताया था कई बार आ गया है, आज चौथी बार आया है ये। इससे पहले 3 बार ये अक्षर आया है, ये वाला ऐसे करके।
ये ल जैसा उच्चारण होता है ल, और वो भी कहाँ से, मूर्धा से, ऊपर, जीभ को ऊपर ले जाके, जहां से ट बोला जाता है। अहेळ मानो, अहेळ मानो। वरुणेह, वरुणेह। वरुण शब्द आ रहा है बार बार, ये वही है। वरुणेह बोध्य, तनिक रुकिए, हाँ ठीक है। बोध्यु, देखिए बोध्यु रुशंस, ध्यान से समझेंगे इस वाले शब्द को। बोध्यु रुशंस, बोध्यु रुशंस, पहले तालव्य शकार फिर दंत्य सकार, दोनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए। शंस, शंस, ऐसा करके ये सब चीजें पहले विस्तार से बता रखी हैं आपको सबको। मा न आयुहु, आयुहु, आयु नहीं आयुहु। प्रमोशीहि, प्रमोशीहि, यानी कि बड़ी की मात्रा और फिर विसर्ग भी है, दोनों का ध्यान रखना है। मोशीहि, ऐसा करके। कई बार इसको बड़ा जल्दी बोल जाते हैं, छोटी की मात्रा बना देते हैं। कैसे? मान आयु प्रमोषि स्वाहा, ऐसे। ये गलत उच्चारण है। सही उच्चारण क्या होगा? मान आयु प्रमोषि स्वाहा, ऐसे। एक बार फिर से देखेंगे दूसरी पंक्ति को। अहेळ मानो वरुणेह बोध्यु रुशंस मा न आयुः प्रमोषीहि स्वाहा, इदम वरुणाय इदन्न मम। ये तो आसान है, अंतिम पंक्ति कल भी आई थी ये वाली। ठीक है, ये तो हो गया मंत्र का उच्चारण। अब हम उन शब्दों पर बात करते हैं जिन शब्दों का हम संधि विच्छेद करेंगे। जी सुनीता माता जी, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? एक मिनट, हाँ जी, मैं ये बता रही थी कि ये जो है बोध्यु रुषम समान, तो इस तरीके से ही पढ़ सकते हैं इसको? क्या, एक बार फिर से बोलिए। बोध्यु रुषम समान। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अलग है माता जी, बस यहीं तक बोलेंगे। बाकी तो माँ अलग है, न अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। बोध्युरुशंस इतना बोलेंगे, बोध्युरुशंस माँ न आयु प्रमोषि, ऐसे बोला जाएगा। चलिए अब ना हम शब्दों को तोड़ेंगे और कैसे कैसे अलग किया जाएगा। ये एक ऐसा मंत्र है जिसमें सबसे ज्यादा संधि विच्छेद होंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले इसी वाले शब्द को समझते हैं। इसमें दो शब्द हैं, तत् और त्वा। लिख लीजिए, आप लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा। तत् और त्वा, वैसे भी देखिए साफ साफ दिख रहा है उसमें। यामी शब्द ऐसे ही रहेगा, है ना। अब यामी गौतम मत समझ लेना, कभी उस एक्ट्रेस को समझ ले, वो नहीं है। तो ब्रह्मणा, ये शब्द भी ऐसे ही रहेगा। इस वाले शब्द को देखिए, बड़ा वाला जो है, वंदमानः, वंदमानः और तदा, यहाँ पर विसर्ग आ जाएगा। ये जो आधा दंत्य सकार है ना, क्योंकि विसर्ग संधि है यहाँ पर, तो वंदमानः जमा तदा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये जो सा बना हुआ है, यहाँ के स्थान पर आप विसर्ग बना देना बस। वंदमानः और तदा, ये शब्द देखिए। हाँ, उसमें भी एक चीज और बचा, तनिक रुकिए, गलती हो गई, उसको अलग ही करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ, वंदमानः और तदा नहीं है, तत् शब्द है यहाँ पर। तत्, आ अलग है, आ बिल्कुल अलग है, इसमें तदा नहीं है, वो तत् है। फिर से समझिए, वंदमानः तत् आ, और इसके आगे जो शास्ते है ना, शास्ते, वो इस आ के साथ ही जुड़ जाएगा, आ शास्ते। और जो ऋषि दयानंद ने इसको लिखा है, इसको पूरा ऐसे लिख रखा है, आशास्ते।
एक साथ मिला के, ये पूरा एक शब्द है अपने आप में। तो जब हम इसका अर्थ देखेंगे तो इस पूरे शब्द का देखेंगे यहाँ पर, आशास्ते। फिर से समझ लीजिए एक बार और, किसी को कोई समस्या हो रही हो। वंदमानः तत् आ शास्ते, शास्ते ये वाला आगे जो आया उसी के साथ जुड़ जाएगा, आ के साथ में। यजमानः, यजमानो है, यजमानों का यजमानः। और ये जो शब्द है ये ऐसे ही रहेगा, हविर भी, अपने आप में पूरा शब्द है ये, हविर भी। अगला शब्द देखिए, अहेलमानः, ऐसे ही रहेगा, मतलब विसर्ग और लग जाएगा बस, जैसे शब्द को मूल शब्द में बनाया जाता है। अहेलमानः। वरुण, केवल वरुण और इह अलग हो जाएंगे। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, वरुण जमा इह, ऐसे कर लीजिए, वरुण जमा इह। इसको देखिए, अगले शब्द को मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे, बोध्युरुशंसा है ना ये, तो इसका क्या बनेगा, बोधि, पहला शब्द है इसमें बोधि, ऐसे। बोधि के साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है, उरुशंस, उरुशंस, ये परमात्मा के लिए संबोधन है ये वाला, उरुशंस। अभी समझेंगे इसको। तो देखिए क्या बना दोनों को मिलके, बोधि जमा उरुशंस, बोधि जमा उरुशंस। ये चिड़िया बड़ा चिल्लाती है यहाँ पे, फिर से समझिए, बोधि जमा उरुशंस। माँ शब्द ऐसे ही रहेगा, ना भी ऐसे ही रहेगा, आयु ऐसे ही रहेगा, और प्रमोशी एक साथ रहेगा, प्रमोशी। ये हुआ शब्दों का संधि विच्छेद। जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं एक बार फिर से बताऊंगा, आप देख लीजिए, ऐसा है ये। तो अभी तो इसको मिटाए देते हैं, क्योंकि अब इनका विनियोग बनाना है, इनको देखना है एक साथ मिला मिला के कैसे इसका अर्थ निकलेगा। तो सबसे पहले परमात्मा के लिए संबोधन हमेशा की तरह है, जैसे हम संबोधित करते आए हैं परमेश्वर को। सबसे पहला शब्द क्या है, वरुण। वरुण मतलब वही वर्ण करने योग्य परमात्मा, हे वरणीय, हे पूजनीय, हे सम्माननीय, हे आदरणीय, हे स्वीकार करने योग्य परमेश्वर। ये हो गया वरुण शब्द, ये हो गया परमात्मा के लिए एक संबोधन। अब दूसरा यहाँ पर एक संबोधन और है परमात्मा के लिए, बड़े ध्यान से समझेंगे। ये जो मैंने बताया इसमें से बोधि शब्द अलग किया, बोधि तो यहाँ पर। अच्छा मुझे एक बात बताइए पहले, ये जो चिड़िया बोल रही है इनके बोलने से आपको डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? आनंद आ रहा है जी, प्राकृतिक सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं प्राकृतिक जगह बैठे हो। नहीं, मैं भी सीमेंट के जंगल में बैठा हुआ हूँ, पर ये रहती हैं घर में ही कई सारी लड़कियां मतलब चिड़िया बच्चे दे रखे हैं इन्होंने, और अब खाने पीने को मिलता रहता है तो खूब भीड़ लगी रहती है इनकी। देखिए बोधि तो अलग कर देंगे, उरुशंसा, मैं यहाँ लिखता हूँ फिर से, उरुशंस, ये परमात्मा का नाम है उरुशंस, यानी परमात्मा के लिए एक संबोधन है, एक विशेषण है। इस शब्द को बड़ा ध्यान से समझेंगे। मैं दो शब्द लिखता हूं, ये थोड़ा गलत लिख गया यहाँ पे, देखिए मात्रा ये गलत बन गई, उरुशंसा में यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है ऐसे, तो मैं जो नीचे लिख रहा हूँ, एक लिखा मैंने उरु, एक लिखा उरु, ऐसे करके ये दो शब्द मैंने लिखे। ऊपर वाला देखिए उरु है, नीचे वाला उरु है, उरु। ऊपर वाले में बड़ा ऊ, क्षमा कीजिए, ऊपर वाले में ह्रस्व उकार छोटा ऊ, नीचे वाले में दीर्घ उकार यानी बड़ा ऊ बनाया। ये जो ऊपर वाला उरु होता है इसका मतलब होता है भरपूर, प्रचुर, बहुत सारा, खूब सारा। और उरु का मतलब होता है जंघा। हमारे शरीर में जो एक अंग होता है जंघा, घुटने से ऊपर का जो पैर का स्थान होता है,
वो उसको उरु बोलते हैं। आपने एक मंत्र में सुना होगा ये उरु शब्द, बताइए कहाँ सुना है? पूर्वों में ओजस्सु, हाँ जी, बहुत बढ़िया। पूर्वों में ओजस्सु। हाँ जी, हाँ जी, ऊर्वोर्मा ओजोस्तु, तो वो वही वाला उरु था वो, जहां हम परमात्मा से कहते हैं कि आप हमारी जंघाओं में पराक्रम भर दीजिए, खूब गति हो इनमें, ऐसी प्रार्थना हमने वहां पे की थी। तो अब तो इसको तो लेंगे नहीं नीचे वाले को, ये तो बस एक जानकारी के लिए बताया था, हमें तो ये लेना है। उरु का मतलब होता है भरपूर, प्रचुर, अत्यंत, बहुत अधिक, खूब सारा, ये सब शब्द आ जाएंगे। और शंस, देखिए संश शब्द जो है, अगर मैं सीधा आपसे पूछूं तो शायद कोई बता नहीं पाएंगे शंस, लेकिन अगर मैं इसमें प्र लगा के आ और जोड़ दूं तब आप समझ जाएंगे इसको कि इस शंस का मतलब क्या है ना। जैसे मैं आपसे रिद्धि कहूं कि रिद्धि का मतलब क्या होता है, तो शायद आप नहीं बताएंगे, लेकिन अगर मैं इसमें सम लगा दूं और इसको ऐसे करके लिख दूं तो आप एकदम से पकड़ जाएंगे कि हाँ जी इसका मतलब क्या है ना। प्र लिख नहीं, वो अलग हो गया, बस इतना ही। तो देखिए शब्द, मूल शब्द जो होता है उसको समझना कई बार बड़ा कठिन हो जाता है, उसमें कुछ उपसर्ग प्रीफिक्स लगा देने से वो शब्द फिर हमें समझ में आने लगता है। तो उरु शब्द का मतलब क्या हो गया? अत्यंत, महान, बहुत सारा, भरपूर। और शंसा माने स्तुति या प्रशंसा, समझ लीजिए प्रशंसा ही कह लेंगे, बहुत सारे गुणों से जो युक्त है। तो हे महान प्रशंसा से युक्त, महान कीर्ति से युक्त परमेश्वर, ये इसका अर्थ हो गया उरु शंसा शब्द का। उरु बहुत अधिक मात्रा में, महान, महान कह लेंगे, महान से सब कुछ आ जाएगा उसी में ही। और शंसा माने कीर्ति, प्रशंसा, प्रसिद्धि, तो महान प्रशंसा के योग्य परमेश्वर, ये हो गया। तो दो संबोधन हुए हैं अभी तक परमेश्वर के लिए, एक तो वरुण और एक उरुशंस। और हमेशा से एक बात चली आ रही है, पहले परमात्मा की स्तुति की जाती है, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं। तो आइए अब कुछ प्रार्थना पे बात करते हैं। इसमें एक शब्द है यजमानः, कि मैं जो यजमान हूं, जो यज्ञ कर रहा हूं। परमात्मा से पहले तो संबोधन हो गया, अब क्या बात कह रहे हैं कि यजमान, चाहे तो किसी यजमान की बात कर लीजिए जो यज्ञ कर रहा है। अब यज्ञ करने तो मैं बैठा हूं ना, तो अभी अपने लिए है कि मैं जो यजमान हूं, यज्ञ को करने वाला हूं। अगला शब्द देखिए ब्राह्मणा। ब्राह्मणा शब्द देखने में तो ब्राह्मण जैसा लगता है, लेकिन ब्राह्मणा शब्द यहाँ वेद से संबंधित है और विशेषकर वेद मंत्रों से। इसका मतलब हुआ वेद मंत्रों द्वारा, यानी मैं यजमान वेद मंत्रों के द्वारा। ब्रह्म एक तो परमात्मा को कहते हैं और एक ब्रह्म वेद को भी कहते हैं। ब्रह्म जो होता है वो जीवात्मा को भी कहा जाता है। तो ब्रह्म शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन यहाँ जो ब्राह्मणा शब्द यानी ब्रह्म से जो ब्राह्मणा बना, इसका मतलब है वेद मंत्र के द्वारा। तो मैं जो यजमान हूं वो वेद मंत्रों के द्वारा। अगला शब्द देखिए हविर भी। हविर भी का मतलब हवि से संबंधित है, साधनों से संबंधित है। हवि, हवि का मतलब हमने देखा सामग्री, साधन। और कौन से साधन? जो होम नामक साधन है, जो हम होम कर रहे हैं, जो हम हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो इन होम आदि साधनों के द्वारा, एक तो वेद मंत्रों के द्वारा और एक हविर भी। हविर भी मतलब होम आदि साधनों के द्वारा, ये यज्ञ आदि साधनों के द्वारा। अभी इसको समझेंगे, पहले शब्दों का अर्थ देख लें, फिर भावार्थ को समझेंगे, विस्तार करेंगे इनका। वंदमानः, ये शब्द था ना यहाँ पर, ये वंदमानः। वंदमानः का मतलब है वंदना करता हुआ, वंदना करता हुआ, या शास्त्रीय भाषा में कहें तो स्तुति करता हुआ। एक तो वेद मंत्रों के द्वारा और एक हवि आदि साधनों के द्वारा। वंदमानः, वंदना करता हुआ, स्तुति करता हुआ। अब ये तत्वा शब्द पे आ जाइए। तत्वा जो है, तत् माने उस किस, कौन सा उस माने वही परमात्मा जो उस दिन हम बात कर रहे थे, स तादृशः, उस यानी उस जिसकी बात पीछे से चली आ रही है, जिसके बारे में हम पीछे से चर्चा कर रहे हैं, उन गुणों वाले। त्वा, त्वा माने आप, तो मैं इसको एक बार फिर से अलग करके लिखता हूँ। तत् माने उस और त्वा माने आप।
तो उस प्रकार के आप परमेश्वर आपको, तो माने आपको, आशास्ते, ये जो आ, एक तो यहाँ बचा था आ और एक था शास्ते, आशास्ते। आशास्ते का मतलब हुआ आशा से, आशा करता हुआ, ऐसी आशा करता हुआ। किसकी आशा करता हुआ? तो यहाँ एक तत् शब्द और है, यहाँ मैंने बताया था ना, वंदमानः तत् आ, तो यहाँ एक तत् शब्द है। इस तत् का मतलब वो पता है क्या है? तत् का मतलब उस सुख की। अभी आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन अभी समझेंगे। उस सुख की ऋषि दयानंद ने जहाँ ये भाष्य किया है तो वो कह रहे हैं उस उक्त सुख की। उक्त मतलब जो पीछे से चला आ रहा है। पिछले मंत्रों में एक सुख की चर्चा की जा रही है। इससे पहले भी एक शब्द एक बार आया था ना, एक सुख के बारे में मृडय शब्द आया था, यानी उस सुख के बारे में, या मृणिकम आया था। तो उस सुख की आशास्ते, आशा से, आशास्ते का मतलब होता है आशा से, इच्छा से। यामी माने प्राप्त हो जाऊं, उस सुख की आशा से मैं आपको प्राप्त हो जाऊं। कठिन लग रहा है ना? मैं पहले ही कह रहा था कि इन शब्दों का समन्वय करना, इनका विनियोग करना थोड़ा कठिन है, लेकिन आइए फिर से समझते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहला यहाँ से वरुण और ये उरुशंसा, हे वरुण, हे वरणीय परमात्मा, हे उरुशंसा। उरुशंसा मतलब अत्यंत प्रशंसा के योग्य, महान प्रशंसनीय, महान कीर्ति वाले प्रभु। यजमान, मैं यजमान, यजमान जो यज्ञ कर रहा है वह यजमान, ब्रह्मणा वेद मंत्रों के द्वारा, हविर भी होम आदि साधनों के द्वारा। एक तो वेद मंत्रों के द्वारा, और ये जो मैं होम कर रहा हूँ इन साधनों के द्वारा। वंदमान आपकी स्तुति करता हुआ या वंदना करता हुआ। तत्वा, तत् माने उस, त्वा माने आप, उस आप को, और तत्, यहाँ एक तत् शब्द आया था। तत् माने उस सुख की। किस सुख की? जिस सुख की बात हम पीछे से करते आ रहे हैं, उस सुख की। आशास्ते, ये एक आ यहाँ पीछे बचा हुआ था, और शास्ते, ये आशास्ते का मतलब होता है आशा से, यानी इच्छा से, कामना से। यामी ही यानी प्राप्त हो जाऊं, मैं आपको प्राप्त हो जाऊं। उस सुख की कामना से मैं आपको प्राप्त होना चाहता हूं, या मुझे उस सुख से उस सुख की आशा से आप मुझे स्वयं को प्राप्त कराइए। ऐसा यहाँ पर भाव है। थोड़ा सा कठिन है, मैं बार बार कह रहा हूँ एक बात, लेकिन अब इसके भावार्थ को समझते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर मैं जो यजमान हूँ, मैं एक सुख की कामना से युक्त होके यज्ञ करने बैठा हूँ। ये तो हम सभी जानते हैं कि हम सुख की कामना ही चाहते हैं, तभी हम यज्ञ करते हैं। और वो कौन सा सुख है? जिस सुख को लेके हम पीछे चर्चा कर रहे थे, पिछले मंत्रों में, पिछले प्रकरणों में चर्चा आई, या ऋग्वेद में जहाँ ये मंत्र है तो वहां ऊपर भी एक सुख के विषय में कामना की जा रही है। तो ये जो तत् शब्द यहाँ आया था ना, तत् आ शास्ते, तो ये तत् शब्द उस सुख के लिए आया जिस सुख की बात पीछे से चल रही है। उस सुख की आशा से, उस सुख की कामना से। यामी, मैं आपको प्राप्त हो जाऊं, मैं आपको प्राप्त होना चाहता हूं। यहाँ इस मंत्र में एक भाव है, बहुत महत्वपूर्ण भाव है, वो समझेंगे। अभी तक तो यज्ञ के जो हम मायने निकालते थे वो एक ही मायना था, या एक ही हम संदर्भ लेके चलते थे, वातावरण की शुद्धि करना, जो मैं पहले कई बार कह चुका हूँ। लेकिन देखिए मंत्र क्या कहते हैं। मंत्र बड़ी स्पष्टता से कहता है कि मैं हवि ही, यानी होम आदि साधनों के द्वारा मैं आपको प्राप्त होना चाहता हूँ, मेरी ऐसी आशा है। तो सीधी बात है कि जो मैं होम कर रहा हूँ इसमें मामला केवल वातावरण शुद्धि का नहीं है, इसमें मामला केवल विद्वानों को जुटाने का, केवल संगतिकरण का नहीं है, इसमें मामला केवल दान करने का नहीं है कि मुझे कुछ चीजें दान करनी है। इसमें संदर्भ कुछ और भी है। यामी, मैं प्राप्त होना चाहता हूँ, मैं आपकी संगति में जाना चाहता हूँ, मैं आपका साक्षात्कार करना चाहता हूँ। तो जो बात कई बार दोहराई गई है और जिस बात को
विद्वान कहते हैं और विशेष रूप से ऋषि दयानंद बार बार कहते हैं कि यज्ञ केवल वातावरण शुद्धि करने का ही साधन नहीं है। हाँ, वातावरण शुद्धि होती है, ये एक बहुत बड़ा लाभ है, लेकिन ये परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर की उपासना और विशेष रूप से परमात्मा को प्राप्त करने का साधन भी है। इसमें हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर का प्रणिधान करते हैं, उनकी संगति में होते हैं, उनके गुण कर्म स्वभावों को जान रहे होते हैं, उनके द्वारा बनी हुई जो इतनी उत्तम व्यवस्थाएं हैं उनको समझ रहे होते हैं। कुल मिला के परमात्मा से हमारा जुड़ाव हम उनको प्राप्त करने के लिए ये हविर भी, ये होम नाम का जो साधन है, ये जो साधन जो मैंने जुटाए हैं यहाँ पे, होम आदि लिखा, आदि तो होम शब्द से तो इसी को ले लेंगे जो यज्ञ कर रहा हूँ, जो अग्निहोत्र कर रहा हूँ। बाकी आदि साधनों में तो बहुत सारे साधन आ जाएंगे, उसमें उपासना आ जाएगी और उपासना के भीतर होने वाले जितने साधन हम प्रयोग में लाते हैं, चाहे वो हम प्राणायाम करें, प्रत्याहार करें, धारणा करें, ध्यान करें, विद्या हो, ज्ञान हो इत्यादि, कुछ भी ले लीजिए, फिर जो भी परमेश्वर की प्राप्ति में सहायक साधन है वो सब इस हविर भी के अंदर अंतर्गत आ जाएंगे। तो किस किस के द्वारा? एक तो ब्रह्मणा यानी वेद मंत्रों के द्वारा, एक हविर भी होम आदि साधनों के द्वारा मैं आपको प्राप्त होना चाहता हूँ, ऐसी मेरी आशा है। और किस लिए? मैं सुख की भी तो कामना करता हूँ, क्योंकि बिना सुख की कामना के या बिना सुख को चाहे तनिक रुकिए, जी, क्योंकि मुख्य रूप से प्रत्येक जीवात्मा सुख चाहता है और उस सुख के आए बिना ये होम जैसे साधन, जो होम जैसे जो कर्म है, यज्ञ जैसे जो कर्म है, उपासना जैसे जो कर्म है, ये हम नहीं कर सकते। तो वो जो तत् शब्द आया यहाँ पे, यानी उस सुख की कामना से, उस सुख की आशा से, इच्छा से, उस आशा को लेकर मैं आपको प्राप्त होना चाहता हूँ। तो रुक जाइए बस थोड़ा सा। क्षमा कीजिएगा, एक छोटा सा व्यवधान था अभी। तो सुख की कामना से मैं इस यज्ञ को कर रहा हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपको प्राप्त हो जाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। ये इस मंत्र का भाव है। अभी एक बार फिर से देख लेंगे इसको मोटा मोटा। तो पहली पंक्ति हमारी यहाँ पर पूरी हो गई है, दूसरी पंक्ति को समझते हैं। दूसरी पंक्ति में देखिए, एक शब्द है अहेड़मानः, पहला ही शब्द जो है, ये वरुण शब्द तो हो गया, इसमें इह शब्द है, इह, और क्या है? बोधि। तो तीन शब्द हैं, मैं नीचे लिख रहा हूं, देखिए, अहेड़मानः, इह और बोधि। अहेड़मानः, ये हेड़ शब्द पीछे भी आया था। हेड़ का मतलब क्या होता है? तिरस्कार, अपमान, अनादर, ऐसे शब्द आए थे पीछे। तो वो जो हेड़ होता है, अपमान करता हुआ, अगर हेड़ कहे केवल इतना ले, हेड़ माने अपमान करता हुआ मैं, या तिरस्कृत करता हुआ, अनादर करता हुआ, उपेक्षा करता हुआ मैं। यह माने इस यज्ञ में। और हाँ, अभी पहले इसी को समझते हैं। हेड़ा का मतलब अपमान करता हुआ, और इसमें अ और लगा दिया तो ये उसका विलोम हो गया, यानी कि अपमान न करता हुआ, तिरस्कार न करता हुआ, अपमानित न करता हुआ। यह माने इस यज्ञ में या इस हवन में, जिस हवन को करने में बैठा हूँ, इस यज्ञ में बोधि माने आप मुझे बोध कराइए कि मैं आपका अपमान न करता हुआ जो यज्ञ कर रहा हूँ, इस यज्ञ में आप मुझे बोध से युक्त कीजिए। कौन से बोध कीजिए? तो विद्या, कुल मिला के सेंस वही आता है कि विद्या की प्राप्ति कराइए, जैसा हम कल भी बात कर रहे थे, मुझे विद्या दीजिए, मुझे बोध कराइए, ऐसी यहाँ पर कामना की जा रही है। एक बार फिर से समझेंगे। अहेड़मानः, आपकी अवहेलना न करता हुआ, आपको अपमानित न करता हुआ, आपका तिरस्कार, अनादर न करता हुआ,
यह इस यज्ञ में मैं बैठा हूं तो आप मुझे बोधि, बोधि माने प्राप्त कराइए। ये इसका तात्पर्य हुआ। अब देखिए परमात्मा का अपमान कैसे होता है। तो एक बार एक विद्वान, एक आचार्य जी एक कहानी सुना रहे थे, वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ तो समझ में आएगा कि कैसे अपमान होता है परमात्मा का। एक स्थान पर एक बार, विदेश की बात है ये, शायद अमेरिका की बात है, तो वहां पर एक अपना हिंदू परिवार है, उसमें उस परिवार में जो घर है उसमें कई सारे कमरे हैं, लगभग 5-6 कमरे हैं, और 5-6 कमरों में बहुत सारे भगवान के चित्र लगा रखे हैं। लगाते ना हम लोग देवी देवताओं के, उनके भगवान मान के बैठ जाते हैं कि हाँ ये भगवान है, बहुत सारे चित्र लगा रखे हैं। तो लगभग 5 कमरों में वो चित्र लगे हुए हैं और एक कमरा जो है वो छोड़ रखा है, उसमें कोई चित्र नहीं है किसी भगवान का। तो जब उसमें कोई चित्र नहीं लगाया तो उस घर में एक नियम बना रखा है वहां घर परिवार के सदस्यों ने। तो उस परिवार का जो मुखिया है वो व्यक्ति क्या करता है, उसने कह रखा है कि भाई देखो ये कमरा, वो कमरा, ये कमरा, और ये जो 5 कमरे हैं ना जिनमें भगवानों के चित्र लगा रखे हैं, जब भी घर में मांस बनेगा, जब भी हम लोग मीट खाएंगे, इन कमरों में नहीं जाएगा कोई भी, खाने के बाद में या खाते समय, या उसमें बैठ के नहीं खाएगा। इस काम के लिए हमने एक कमरा बना रखा है, वो वाला 6ठा कमरा, उसमें जाके खाएंगे। ये सच्ची घटना है, मैं कोई अपनी ओर से कहानी नहीं बना रहा हूँ। हमारे एक आचार्य जी ने ये कहानी सुनाई थी। क्यों खाना है उसमें, उस अकेले कमरे में? क्यों? क्योंकि उसमें भगवान जी का चित्र नहीं है, भगवान देखेंगे नहीं हमें। ये बात कौन कह रहे हैं? हम सनातनी लोग कह रहे हैं, जो ईश्वर को बहुत मानते हैं। एक दृष्टि से तो ऐसा लगेगा कि भाई देखिए कितने आस्तिक लोग हैं, ईश्वर के ऊपर कितनी श्रद्धा है, ये ईश्वर से कितना डरते हैं। और कई बार हम इसी को तो श्रद्धा माने बैठे रहते हैं, हम इसी को आस्था मानते हैं कि देखिए कितने आस्थावान लोग हैं, कि भगवान से इतना डरते हैं कि भगवान के सामने कोई गलत काम करने से बचते हैं ये लोग। लेकिन एक दृष्टि से जो बात हमें ठीक लग रही है, यदि उसको दूसरी दृष्टि से देखें तो कितना बड़ा अपमान है परमात्मा का। जो परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, जो कण कण में व्याप्त और सर्वत्र विद्यमान है, सर्वव्यापक है, प्रत्येक स्थान से हमको देख सुन और जान रहा है, उसके लिए हम क्या कह रहे हैं? इधर मत खाना, इधर खाना, इस वाले में, यहाँ नहीं। यहाँ ऐसा कोई चित्र वित्र नहीं है परमात्मा का। चित्र नहीं है तो देखेगा नहीं, और चित्र है तो देख लेगा। है ना अजीब बात, है ना तिरस्कार परमात्मा का, है ना अनादर, और घनघोर अनादर है उसका, बहुत अपमान है। क्योंकि जो जैसा है ही नहीं उसको वैसा मान के हम व्यवहार कर रहे हैं, ये तो उसका अनादर ही हुआ ना। ये जैसा वो करता भी नहीं, जैसे हम कल की कक्षा में अंत में हमने चर्चा की थी, जैसा वो है ही नहीं, और वैसा हम मान के दूसरों को कहते रहते हैं कि भाई ये जो सुनामी है ये तो परमात्मा ही लाते हैं, ये जो बारिश हो रही है ना, आज तो भगवान की कृपा से बारिश हो गई, ऐसा ही कहते हैं हम। या आज तो भगवान जी की कृपा से देखो गर्मी इतनी थी, अब गर्मी कुछ कम हो गई, सीधा सीधा हम भगवान को लाके खड़ा करते हैं। अनादर है ये परमात्मा का। या जब यहाँ अपमान की बात आई है तो किसके अपमान की? तो ब्रह्म के अपमान की। अब देखिए ब्रह्म को 2 प्रकार से समझा जाता है, एक तो शब्द ब्रह्म, एक पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म किसको कहा है? तो वर्णोच्चारण शिक्षा पुस्तक में शब्द ब्रह्म वेद को कहा है। वेद का अपमान न करता हुआ, यह माने इस यज्ञ में मैं आपको प्राप्त होना चाहता हूँ, मैं आपका बोध करना चाहता हूँ, मुझे बोध कराइए। तो वेद की बहुत सारी आज्ञाओं का हम लोग उल्लंघन करते हैं, जैसे हम भी करते हैं, लेकिन इतिहास को उठा के देखें तो हमारे महापुरुषों ने भी जब जब वेद का उल्लंघन किया, वेद की आज्ञाओं को नकारा, उनका अपमान किया, उनका तिरस्कार किया, तो उसका दुष्परिणाम कैसे भुगतना पड़ा आप जानते हैं। मैं बस संकेत कर देता हूँ। वेद में एक आज्ञा आती है, अक्षयर माँ दिव्य, अक्षयर माँ दिव्य, जुआ मत खेलो। परमात्मा हमको आदेश दे रहे हैं कि कभी भी जीवन में जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलने का मतलब केवल वही नहीं है कि ताश पत्ते खेलना वही जुआ होता है, या वो जो सामने लूडो जैसा कुछ रख लेते हैं और उसमें वो चलते हैं, पासे चलते हैं। हम कोई भी खेल खेलते हैं, जैसे आजकल ड्रीम 11 वगैरह ये चल रहा है, आप जानते होंगे। अब उसमें एक व्यक्ति एक ओर से है, दूसरा व्यक्ति दूसरे ओर से, 2 पक्ष हैं।
और वो कुछ राशि रख लेते हैं, धन रख लेते हैं कि यदि तुम हारे तो इतना धन मुझे दोगे। जुआ ही तो हो गया ये। वेद की आज्ञा है कि ऐसा काम मत करना कभी भी। सामान्य रूप से किसी को पुरस्कार देना है विजेता होने पे, उसके उत्साहवर्धन के लिए, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन जुआ मत खेलना। मना किया लेकिन फिर भी जुआ खेला हमारे एक महापुरुष ने, और मना करने के बाद भी खेला। खूब मना किया गया। किसने खेला? युधिष्ठिर महाराज ने, जिनको हम धर्मराज कहते थे। धर्म का मतलब क्या होता है? वेद की आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति, जो वेद की ठीक ठीक आज्ञाओं का पालन करे, उसी को तो धर्मराज कहते हैं। लेकिन उस धर्मराज ने एक वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि महाभारत जैसा इतना बड़ा युद्ध होना पड़ा। फिर इतना बड़ा युद्ध जिसका दुष्परिणाम आज हम सब लोगों को झेलना पड़ता है। उस अनादर किया था हेडमानः, तो वो युधिष्ठिर जी का जो वो कर्म था वो कैसा था? हेडमानः जैसा कर्म, अवहेलना करना। किसकी अवहेलना? शब्द ब्रह्म। जबकि वो व्यक्ति यज्ञ करने वाला व्यक्ति है, राजसूय जैसे यज्ञ किए हैं उसने। राजसूय यज्ञ कहा जाता है ना कि युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं युधिष्ठिर जी को एक कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ कि उनके सब कर्म खराब थे, ऐसे थे, वैसे थे, दुष्ट व्यक्ति थे। बहुत महान थे, सच में बहुत उत्तम व्यक्ति थे, बहुत सम्मान था। श्री कृष्ण जी महाराज उनका बहुत सम्मान करते थे। वो श्री कृष्ण जी जो स्वयं योगेश्वर थे, लेकिन एक काम गलत कर गए और उसी के कारण इतना बड़ा दुष्परिणाम झेलना पड़ा। एक गांव का सामान्य व्यक्ति जुआ खेले उतना फर्क नहीं पड़ता। एक गांव का सामान्य व्यक्ति या एक कहीं गली में, किसी शहर में, शहर की गली में, चौराहे पर कोई बेवड़ा कोई शराब पी ले, जुआ खेल ले, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा अंतर नहीं आता समाज पे, राष्ट्र पे। लेकिन एक बड़े स्तर का, राजा स्तर का, यजमान स्तर का व्यक्ति, इसमें आया ना यजमान, यानी मैं जो यजमान हूँ, तो यदि मुझ स्तर का ऊंची विद्या वाला व्यक्ति, ऊंची योग्यता वाला व्यक्ति, राजा स्तर का व्यक्ति यदि वेद की आज्ञा की अवहेलना करे, उसका दुष्परिणाम पूरे समाज को झेलना होता है। उसके द्वारा किए हुए कृत्य का प्रभाव पूरी जनता पर पड़ता है, पूरे राज्य पर पड़ता है। अगर मैं जो कह रहा हूँ, मैं इस स्थान पे हूँ कक्षा में, अगर मैं जुआ खेलूं तो शायद ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। कितना अंतर पड़ेगा? बस मेरे परिवार पे, शायद एक दो और परिवारों पे अंतर आ जाए। लेकिन वहीं यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यदि जुआ खेलने में लग जाए, ड्रीम 11 के चक्कर में वो भी पड़ जाए, वो भी ड्रीम 11 पे टीम बना ले और आज ही जुट जाए वहीं पे, सोचिए क्या स्थिति होगी। कल को बेच देंगे, देश को बेच देंगे, जैसे आरोप लगते रहे हैं उन पे। हालांकि देश बिका या नहीं बिका ये तो खैर अलग मुद्दा है, लेकिन सच में बिक जाएगा यदि वो जुआ खेलने पे उतर आए तो देखिए बड़ी बात है। अब ये बात केवल बड़े व्यक्ति के लिए ही नहीं है, राजा के लिए नहीं है। यदि मैं सामान्य स्तर का छोटा यजमान भी हूँ, यज्ञ करने बैठा हूँ, तो मैं आपकी अवहेलना ना करता हुआ इस यज्ञ में बोध को प्राप्त हूँ। आप मुझे बोध से युक्त कराइए, कुल मिला के विद्या प्राप्त कराइए। मैं आपका प्रभु अपमान नहीं करना चाहता। जैसे जैसे गुण आपके हैं, जैसी जैसी आज्ञाएं आपने दी हैं वेद में, मैं उनको ठीक ठीक पालना करूं उनकी, मैं उनकी कभी अवहेलना ना करूं, ऐसा भाव है यहाँ पर। अहेडमान इह बोधि, ये एक वाक्य पूरा हुआ दूसरी पंक्ति का। आगे देखिए, बस एक पंक्ति और बची छोटी सी, मतलब एक वाक्य और बचा। माँ नह, इस नह को नह करेंगे, आयु और प्रमोशी एक साथ लेंगे। प्रमोशी शब्द जो है ये, नह माने हमारी, सबसे पहले नह शब्द को लेंगे। नह माने हमारी, हमारी क्या? नह माने हमारी, आयु माने आयु को, प्रमोशी माने चुराइए। अब देखिए आपको अजीब लगेगा, प्रमोशी का मतलब होता है चुराना, और माँ शब्द इसके साथ लगा देंगे तो मत चुराइए। माँ माने मत चुराइए। माँ शब्द आता है ना बहुत बार, तो माँ का मतलब होता है मत, नेगेटिव सेंस में। तो अगर माँ ना बोले और प्रमोशी बोले तो प्रमोशी का मतलब होता है चुराना, खोना, हटा देना, ऐसा भी सेंस हम ले सकते हैं। तो आप मेरी आयु को चुरा लीजिए, और माँ लगा दिया तो क्या बोल देंगे? आप मेरी आयु को मत चुराइए, मत खोने दीजिए, मत समाप्त कीजिए, मेरी आयु कम ना हो जाए, व्यर्थ ना हो जाए।
ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। ये इसका भाव है। तो मैं जिस बड़े लक्ष्य के लिए संसार में आया हूँ, जिस लिए मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, जिस साधन के द्वारा, और उसमें एक साधन बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है आयु। और आयु का मतलब केवल उस चीज से नहीं होता, इतने सन में हमारा जन्म हुआ, इतने सन में मृत्यु हो गई, तो इसके बीच का जो एक काल हुआ, पीरियड हुआ, वो क्या हुआ? वो आयु हुआ। आयु केवल वही चीज नहीं है। आयु का मतलब यहाँ हमारे स्वास्थ्य से भी है। स्वास्थ्य कई प्रकार का है, तो उसमें शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सब प्रकार के स्वास्थ्य की बात है। तो ये जो मेरा आयु है, इसको आप मत चुराइए। देखिए, इस प्रमोशी शब्द को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रमोशी में मुश शब्द होता है, मुश। मोशी शब्द देख रहे हैं ना, मोशी, मोशी में एक मुश शब्द है, मुश। और इसी मुश शब्द से बनता है मूषक। मूषक किसे कहते हैं? चूहे को कहते हैं ना, आप लोग जानते होंगे, चूहा। चूहे का यही काम होता है कि वो चुराता है, चोरी करता है, और वो बहुत कुछ खो देता है, बहुत कुछ हटा देता है, नुकसान करता है। तो ये शब्द वहीं से बना, प्रमोशी। प्रमोशी से बना, मतलब प्रमोशी में जो मुश है उसी से मूषक बना। जैसे मूषा, मूषा होता है, गांव की भाषा में मूसा कह देते हैं, मूसा। हाँ, तो वो मूसा शब्द यहीं से आया। हालांकि वो लोग मूसा ऐसे करके लिखते हैं। देखिए, मैं नीचे बता रहा हूँ, हमारे गांव में चूहे को मूसा कहा जाता है, लेकिन वो मूसा ना होकर वो मूषक है, ऐसे मूषक यहाँ से बना, वो उसका बिगड़ा हुआ रूप है। और मूषक का मतलब होता है चुराने वाला, नुकसान करने वाला, बिगाड़ने वाला, व्यर्थ करने वाला। और चूहे का यही काम ज्यादा होता है। जिसके घर में ये मूषक आ जाए तो बहुत चुराता है, बहुत हनन करता है वो। तो परमात्मा से कामना है कि मेरी जो आयु है वो व्यर्थ ना हो जाए, वो खो ना जाए, ऐसी मुझ पर आप कामना की, आप ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। ये जो मोशी शब्द है, कोई मुझे बताएंगे ऐसा ही शब्द मोशी, जैसे प्रमोशी शब्द है, लगभग इसके ही जैसा एक शब्द योग दर्शन में आया है। जो हमारी कक्षा में योग दर्शन पढ़ते हैं या पढ़ लिया है, वो बताएंगे कहाँ आता है? मीरा आप बताइए, या मैत्री बहन बताएंगी? आचार्य बहुत जी, स्पष्ट। यहाँ पर नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं। 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। हमने 5 प्रकार की वृत्ति पढ़ी। उन वृत्तियों में एक वृत्ति है, तो उसके अंतर्गत वो शब्द आता है, उसको समझाने के लिए। स्मृति वृत्ति। स्मृति वृत्ति क्या होती है, उसको समझाते हुए जो सूत्र महर्षि पतंजलि ने लिखा, वो कहते हैं अनुभूत विषया असंप्रमोषः स्मृति ही। तो वहां क्या शब्द लिखा? असंप्रमोषः। अनुभूत किए हुए विषय, जो भी हमने विषय अनुभूत किए हैं, महसूस किए हैं, प्रत्यक्ष किए हैं, आज तक जो भी हमने देखा, सुना और जाना है, उनका अप्रमोष हो जाना। अप्रमोष मतलब भूल जाना, हट जाना, दूर हो जाना, नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, खो जाना, चुर जाना, चुरा लेना। किसी ने चुरा लिया है उनको, जो आज तक हमने अनुभव किया है, चोरी हो गए हैं हमारे पास से। चोरी होने का मतलब वही तो है, था पहले अब नहीं है, हट गया है, दूर हो गया, व्यर्थ हो गया, खो गया। तो जो अनुभूत किए हुए विषय हैं, उनका न खो जाना, न हटना, उसको स्मृति कहते हैं। बस ये सीधी सी परिभाषा है स्मृति की। ये योग दर्शन में आती है, और ये 11वां सूत्र है। मेरे सामने दीवार पे लिखा हुआ है, लिख रखा है हमने, इसलिए मुझे याद भी रहता है। खैर वो तो, लेकिन अब मैं देख के बोल रहा हूँ तो और आसान हो गया मेरे लिए। वही शब्द बिल्कुल यहाँ है, मोशी, प्रमोशी ही। आप मेरी आयु को मत खोइए। और सीधा सा जब मत खोइए तो हम क्या मांग लेंगे? सीधा सकारात्मक वाक्य क्या बोल देंगे? आप मेरी आयु को बढ़ा दीजिए, ये आ जाएगा। भाई आयु मत खोइए। अगर इसका उल्टा करें या इसी वाक्य को दूसरे तरीके से कहें तो कैसे कहेंगे? आप मेरी आयु को बढ़ा दीजिए, आयु बढ़ाइए। अब परमात्मा सीधे सीधे आयु बढ़ाते नहीं है। फिर वही बात आ जाएगी, आयु बढ़ानी होती तो वो फिर इतनी क्यों देते? आयु बढ़ाने में एक और प्रश्न कई लोगों का आता है, बड़ी शंका होती है। कैसे? कि देखिए, भगवान ने जितनी आयु हमारी लिख दी उतनी रहेगी। एक बार जितना लिख दिया, आप एक भी सांस इधर से उधर नहीं ले सकते।
यहाँ तक भी कहा जाता है हमारे हिंदू समाज में तो कि सांसें लिखी हुई हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे, एक बड़ा सिद्धांत है ये, जो योग दर्शन से भी हमें समझ में आता है। हमारे समाज में ये चलता है कि सांसें गिनी चुनी मिलती हैं हमें, जितनी ऊपर से निश्चित कर दी उतनी ही मिलेंगी। इसके अलावा एक भी सांस हम ना तो फालतू ले सकते, ना एक भी सांस आपकी काटी जाएगी। मतलब परमात्मा काउंट करते रहते हैं हमारी सांसों को भी। इतनी सांस हो गई इसकी, हाँ इतनी हो गई, अब कितनी बची हैं, इतनी बची हैं। वहाँ पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, पूरा एनालिटिक्स चलता है उनके पास। और जैसे ही सांसें पूरी हुई, उनकी काउंटिंग पूरी हुई, जिसकी जितनी भी है अरबों खरबों में जितनी भी है पूरी हुई, उठा लिया परमात्मा ने। और हम क्या कहते हैं, जैसे किसी किसी की मृत्यु हुई, एकदम से हमारे मुख से एक वाक्य निकलता है, इसकी तो इतनी ही सांसें लिखी थी, हो गया पूरा, कहानी खत्म। आचार्य जी की सांस इतनी है तो प्राणायाम, ये क्यों कहते हैं प्राणायाम करने से आयु बढ़ती है? हाँ जी, हाँ जी। और ये तो हम कहते हैं ना, ये तो आप कहते हैं, वो थोड़े कहते हैं। उनको तो ये लगता है कि प्राणायाम कर लो मत करो, कैसे भी कर लो, किसी को मारो पीटो जान से मार दो, या खूब अच्छे से प्राणायाम व्यायाम करो, खूब अच्छी दिनचर्या करो, जितनी लिखी है उतनी मिलेगी आयु। तो इससे ज्यादा ना आप जी सकते, ना इससे कम जी सकते। ये तो आप सोचते हैं ना इतनी अच्छी बात। तो देखिए सिद्धांत क्या है इस बारे में। आयु निश्चित होती है, ये तो सीधी बात है। परमात्मा ने जितनी आयु लिख दी, आयु तो उतनी ही होती है। तो देखिए हमारे कर्माशय के अनुसार, मैं आज आपको एक सिद्धांत और बता देता हूँ, जो पहले भी एक बार बहुत लंबे समय पहले समझाया था। आज उससे दो बातें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं भाई, दोनों थोड़े अलग अलग बन गए, आप मैनेज कीजिएगा। ये समान है डिब्बे, कभी आप ये समझे असमान है, पर रुक जाइए, समान ही बना दे, फिर नहीं तो गड़बड़ी रहेगी। आप सोचेंगे ये वाला छोटा क्यों कर दिया, ये बड़ा। और मुझे पता है आप पूछेंगे जरूर फिर इस बारे में। लीजिए बराबर कर दिए। ये वाला जो डिब्बा है ये पुण्य का है, और ये वाला जो डिब्बा है ये पाप का है। इसमें पुण्य कलेक्ट होते रहते हैं, इसमें पाप कलेक्ट होते रहते हैं। हम जितने भी अच्छे काम करते हैं वो सब इस वाले डिब्बे में जाते हैं, जितने भी गलत काम करते हैं वो सब इस वाले डिब्बे में जाते हैं। इन्हीं डिब्बों का नाम होता है आशय या कर्माशय। कर्माशय। आप सोच रहे होंगे यज्ञ का मंत्र चल रहा है, उसमें ये सब बातें कहाँ से आ गई। तो देखिए वैसे तो चर्चा तो परमात्मा की भी चल ही रही है ना कई दिन से, तो वहीं से जोड़ लेना आप। और ये सिद्धांत भी समझना जरूरी है। इन्हीं डब्बों को, हाँ, ये डब्बा तो मैंने एक संकेत लिया है, ऐसा समझिए कि एक बस एक इंडिकेटर जैसा है, संकेत है मात्र, अलंकार के रूप में। ऐसा डब्बा कुछ होता नहीं है, मान के चलेंगे। तो जितने हम कर्म करते हैं वो सब इन्हीं दो डब्बों में सम्मिलित होते रहते हैं, पुण्य कर्माशय और पाप कर्माशय। अच्छे कर्म किए तो पुण्य कर्माशय बढ़ते हैं, बुरे कर्म किए, गलत कर्म किए तो पाप कर्माशय बढ़ते हैं। अब इन कर्माशयों के आधार पे परमात्मा हमको तीन चीजें देते हैं। देखिए तीन चीजें, पहले खूब चर्चा हुई है, आज फिर से रिवीजन नए लोगों के लिए विशेष रूप से। सबसे पहली चीज परमात्मा हमको क्या देते हैं, जाति। जाति कौन सी, जैसे यादव, अहीर, चौहान, जाटव, ये वाली जाति, शर्मा जी, वर्मा जी, ये वाली जाति नहीं, ये वाली जाति नहीं, अभी समझेंगे। ये योनि होती है, जैसे गाय की जाति, कुत्ते की जाति, मनुष्य की जाति। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो परमात्मा हमको तीन चीजें देते हैं, जाति, आयु और भोग। पुण्य कर्माशय ज्यादा है तो जाति मिलेगी अच्छी। कैसी जाति, जाति का मतलब होता है शरीर, अच्छा शरीर मिलेगा, बहुत बढ़िया। और सबसे बढ़िया शरीर किसका होता है, मनुष्य का। अगर पुण्य कर्माशय ये वाले, इनकी संख्या ज्यादा है, ये वाला डब्बा ज्यादा भरा हुआ है, तो बढ़िया जाति मिलेगी, मनुष्य की मिलेगी। मनुष्य के अलावा गाय की मिल जाएगी, बंदर की मिल जाएगी। बंदर की जाति बहुत बढ़िया होती है, बहुत सारे काम कर्म अच्छे कर लेता है वो भी, उसको बहुत सुविधाएं रहती हैं अपने जीवन में। और अगर खराब, ये पाप कर्माशय ज्यादा हो गए तो फिर बहुत खराब जाति मिलेगी, बहुत बहुत खराब। जैसे मान लीजिए सांप की योनि मिल जाएगी उसको, कछुए की मिल जाएगी, ये बड़ी खराब जातियां होती हैं। अब जहां मैं आपको लाना चाहता हूँ वो है आयु, इसी को समझाना था बस मुख्य रूप से। अगर पुण्य कर्माशय ज्यादा हैं तो आयु मिलेगी भरपूर, और पाप कर्माशय ज्यादा है तो आयु मिलेगी कमजोर, माइनस में। माइनस का मतलब यहाँ कम, कम के सेंस में है। बहुत कम मिलेगी। कितनी मिलेगी,
ये तो परमात्मा जानते हैं, क्योंकि न्यायकारी तो वही हैं। हमारे सब कर्मों को ठीक ठीक तो वही जानते हैं। सारा का सारा ब्यौरा, सारे के सारे खाते, सारे के सारे अकाउंट्स वही उन्हीं के पास हैं। तो अब हम तो नहीं बता सकते कि किसकी आयु कितनी हो सकती है, लेकिन वो निश्चित करके देते हैं परमात्मा। तो मैं कहता हूँ, मान लीजिए मेरे कर्माशय अच्छे थे और परमात्मा ने मुझको 80 साल का बना के भेजा कि भाई आपका जो शरीर मैं दे रहा हूँ 80 साल तक चल जाएगा, बिल्कुल बढ़िया से चलेगा, धूमधाम से। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इस आयु को बढ़ाऊं या घटाऊं। मैं घटा भी सकता हूँ, मैं बढ़ा भी सकता हूँ। ये मेरे भी हाथ में होता है और दूसरों के भी हाथ में होता है। चाहे तो मेरे परिवार के सदस्य, समाज के सदस्य या मेरा वातावरण घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। सबके हाथ में होता है ये। कैसे? मैं ठीक ठाक जी रहा हूँ और अभी 30 का हो गया हूँ, 30 पर आ गया मैं, है ना। 55 से लेकर तक 30 कवर कर लिए, 50 बचे हुए हैं अभी। 30 का आते ही अचानक से मेरी किसी से दुश्मनी हुई और दुश्मनी इतनी खराब हो गई कि वो बहुत गुस्से में आ गया। सामने वाला शत्रु गोली मार दी मुझे। अपना ही उदाहरण दे सकता है ना, तो गोली मार दी। तो ये जो 50 बचे हुए थे, कहानी खत्म इनकी एक बार में। तो जो लोग ये कहते हैं ना आयु तो लिखी हुई है, अब वो यहाँ भी एक लॉजिक लगा देंगे। वो यहाँ भी कहते हैं कि जो लिखी हुई इतनी थी, ये थी जो लिखी हुई इतनी 30 वर्षीय। ऐसा नहीं है कि 30 ही लिखी हुई थी, इसको घटा भी सकते हैं। कोई व्यक्ति शत्रुता निकाल ले हमसे और कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले, आत्महत्या के द्वारा भी तो आयु को घटाया जा सकता है ना, खत्म कर दिया। वही मेरे माता पिता ने मेरा अच्छा पालन पोषण नहीं किया, मान लीजिए, उन्होंने मुझे ऐसे ही उल्टा सीधा खिलाया पिलाया, जो भी आजकल इतनी गंदी चीजें खिलाई पिलाई जाती हैं, तो वो सब कुछ खिलाया पिलाया, बहुत गंदे वातावरण में रखा, एक ऐसे प्रदूषित शहर में मुझको ले जाके पटक दिया और मेरा अच्छे से पालन पोषण या जो पोषक तत्व मुझे नहीं चाहिए थे वो मुझे नहीं मिले। शरीर बहुत दुर्बल कमजोर खराब हो गया। तो मेरी आयु घटेगी बढ़ेगी, सीधी सी बात है, घटेगी। और मुझे ऐब लग गया। ऐब मतलब मैं किसी ऐसे कुसंस्कारों में पड़ गया, कुसंगति में पड़ गया, जहां मुझे शराब पीने की आदत लग गई, जहां मुझे और कई प्रकार के दुष्कर्म करने की आदत लग गई। आयु घटेगी बढ़ेगी, सीधी सी बात है, घटेगी। जो 80 का बना के भेजा था परमात्मा ने, नहीं पहुंच पाऊंगा 80 तक भी मैं। और देखिए कोई व्यक्ति मुझे स्लो पॉइजन देता है, स्लो पॉइजन मतलब एकदम बहुत धीमा जहर। धीमा जहर हम खूब खाते हैं, हम खुद खाते हैं, आजकल लोग भी खिलाते हैं। आप किसी रिश्तेदारी में जाएं, आपको खिला खिला के मार देंगे। आपको तो लगेगा कि यार बड़ा सत्कार करते हैं ये, और मेरी ओर से बस एक, बस 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 एक और लीजिए ना, एक ये छोटा बस एक और, ऐसे कर करके खिला खिला के मार देंगे। मैं तो एक बार एक ऐसी रिश्तेदारी में पहुंच गया, बहुत ज्यादा वो सत्कार करने वाले लोग, बहुत ज्यादा। अब वो इतने अच्छे लगते हैं दिखने में, तो ये खा लो, अभी ये खा के हटे हैं, ये खा लो, ये खाए हुए 1 घंटा नहीं हुआ, ये खा लो। 24 घंटे उनके घर में चूल्हा चलता ही रहता है। चाय पी है या दूध पिया है, तुरंत थोड़ी देर बाद में पकौड़ी बना देंगे, ये खा लो। दूध के साथ पकौड़ी ला के रख देंगे, फिर पराठे बना देंगे, फिर कचौड़ी बना देंगे, फिर पापड़ बना देंगे, फिर थोड़ी देर बाद ये बना देंगे। लगता क्या है भाई, देखो कितना सत्कार करते हैं, कितने बड़े सत्कारी लोग हैं, कितना अच्छे से पूजा करते हैं ये लोग। ये सत्कार नहीं है, ये तो मेरी आयु को कम किया जा रहा है। एक तो इस तरीके से आयु कम कर रहे हैं, दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं। आचार्य जी, खाना तो अपने हाथ में है जी, ना खाए। हाँ, लेकिन ना लोगों से मना भी तो नहीं होता ना, ये भी एक चीज है। होता है जी, नहीं खाते बस जब बात खत्म। जो खा रहे हैं शरीर के लिए तो खा रहे हैं आचार्य जी। नहीं, ये विचार भी आपका ही है, सब लोग मना नहीं कर पाते, कहते हैं हमसे मना नहीं होता जी। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने कहा चाय स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है, भयंकर। कई चीजें इसमें ऐसी होती हैं जो बहुत खतरनाक हैं। एक तो चाय की पत्ती जो डलती है, दूसरा उसमें चीनी जो है वो बहुत खतरनाक है, और दूध के साथ इनका संयोग नहीं होता, ये भी एक खतरनाक चीज है। तो चाय अपने आप में ही बहुत भयानक है, और हमारे गर्म देशों के लिए तो ये वैसे भी बहुत हानिकारक है। अब लेकिन कहीं रिश्तेदारी में चले गए, वहां आपके लिए सबसे पहले कुछ आएगा तो चाय आएगा। इन दिनों में तो खैर कौन चाय पिलाएगा, लेकिन चाय चाय इन दिनों में भी चल जाती है पीने वालों के लिए, तो जिनको आदत है वो तो भरपूर पीते हैं। चाय खूब करते हैं, कहते हैं गर्मी को गर्मी मारती है।
हाँ, हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। अब देखिए चाय ले आए, तो वही लोग हैं जो ये कहते हैं ना जी आयु तो लिखी हुई है, जितनी लिख दी परमात्मा ने, वही क्या कहते हैं, हमसे मना नहीं होती जी। अब ऐसे मना किया जाता है, अब चाय बना दी उन्होंने तो ऐसे अपमान किया जाता है क्या? भाई वो बना के लाए हैं बड़ी मेहनत से, बड़े पुरुषार्थ से और बड़ी श्रद्धा है, बड़ा सत्कार कर रहे हैं, तो मना थोड़ी किया जाएगा। तो मैं कहता हूँ दारू भी बड़ी श्रद्धा से लाके दे देंगे, पी लोगे वो भी? दारू क्यों पी लेंगे? दारू तो नुकसान करती है। और मैंने कहा ये क्या करती है? तो फिर इस बात पे चुप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि चाय तो अच्छी लगती है ना। जिस चीज की लत होती है या जिस चीज को लेके हमारी जीभ को आदत पड़ी हुई है, लोलुपता है, वो तो हम तो कहते हैं जी नुकसान थोड़ी देती है। फिर हजार फायदे गिनाएंगे कि वही गर्मी को गर्मी मारती है, ब्लड प्रेशर को ठीक करती है और भी हजार फायदे गिना देंगे चाय के। गिनाने वाले तो दारू के भी फायदे गिनाते हैं कि आयु तो ये भी बढ़ाती है। लेकिन आयु घटाने और बढ़ाने में जो मैं मुख्य बात बता रहा हूँ, ये वाली जो बात चल रही थी, इस आयु के घटने और बढ़ने में हमारी भी भूमिका और बाकी लोगों की भी बड़ी भूमिका है। किसी की कम प्रतिशत में भूमिका है, किसी की ज्यादा प्रतिशत में भूमिका है। लेकिन आयु एक ऐसी चीज है जिसको घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जाता है। और एक होता है भोग। परमात्मा ने हमको सुख और सुख के साधन दिए, वो भोग कहलाते हैं। किस स्थितियों में जन्म दिया, कैसे परिवार में, कैसे समाज में, कैसे माता पिता दिए, वहां का परिवेश कैसा था, वहां की भौगोलिक स्थितियां कैसी थी, ये सब भोग के भीतर आते हैं। तो बड़े ध्यान से समझेंगे एक बात जो मैं बताने वाला हूँ मुख्य। इस आयु और भोग को प्लस भी किया जा सकता है, माइनस भी किया जा सकता है, हमारे हाथ में है और दूसरों के भी हाथ में है। हम चाहें तो उत्तम दिनचर्या करके, उत्तम भोजन आहार विहार करके इसको प्लस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, भोगों को भी बढ़ा सकते हैं। हम अपना खूब भोग बढ़ा लें। कच्चे मकान में जन्म मिला था, आज हमने पक्का मकान बना लिया। पहले हमारा जन्म किसी गंदे शहर में हो गया था, लेकिन आज हम एक बहुत अच्छे शहर में जाके रह रहे हैं, एक अच्छे सुंदर प्राकृतिक वातावरण में जाके घर बना लिया, भोग बढ़ा लिया हमने अपना। या माता पिता उतने अच्छे नहीं मिले, परिवेश वातावरण संगति उतनी अच्छी नहीं मिली थी, हम छोड़ के आ गए। आज हमें गुरुकुल में रहते हैं, आज हम एक अच्छे परिवेश में हैं, मेरी सोसाइटी बहुत अच्छी है, बढ़ा लिया मैंने, इसको बढ़ा सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ। मिला तो था अच्छे, किसी अच्छे विद्वान माता पिता के घर में जन्म मिला था, भोग अच्छा था मेरा, मैं छोड़ के आ गया, मैं कुसंगति में पड़ गया, दुष्टों के साथ रहने लगा। ये घटाया भी जा सकता है भोग को, आयु को भी घटाया बढ़ाया जा सकता है, भोग को भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक चीज है जिसको हटाया घटाया बढ़ाया बदला परिवर्तित कुछ नहीं किया जा सकता, मिल गया। आज जाति मनुष्य बना दिया, कहानी खत्म। ठीक है जी। तो जिसको नहीं बदला जा सकता वो है जाति, जिसको घटाया बढ़ाया हटाया कम किया ज्यादा किया जा सकता है वो है आयु और भोग। जो मंत्र में मूल बात है, परमेश्वर से जब हम ये कह रहे हैं कि आप मेरी आयु को बढ़ा दीजिए, यानी आयु मेरी कम ना हो जाए, इस पर ऐसी कृपा कीजिए। तो यहाँ एक भाव जो कल भी मैं कह रहा था, जब हम परमेश्वर से कुछ भी मांग रहे होते हैं तो सीधी सी बात है, पात्रता होनी चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए अपना भी। अब परमात्मा से तो मांग रहे हैं कि मान आयु प्रमोशी ही, मेरी आयु कम ना हो जाए, आप चुरा मत लेना मेरी आयु को, यानी मेरी आयु को नष्ट मत करना, व्यर्थ ना चली जाएगी। और बाकी हम काम कैसे करते हैं? काम हमारे ऐसे हैं कि जिनसे आयु कम होती है। ऐसा ही होता है ना, हमारे बहुत सारे कर्म ऐसे हैं कि जी ना चाहते हुए वो क्या करें, पीना पड़ता है, खाना पड़ता है, रहना पड़ता है। अब भी मजबूरी है किसी की, तो अब मजबूरी को ऐसे थोड़ी कह देंगे। अब आयु कम हो रही है तो हो ही रही है, किसी की मजबूरी हो सकती है ऐसे स्थान पे रहने की या कुछ विशेष चीज खाने की पीने की, तो भले ही मजबूरी है लेकिन आयु कम करने में भूमिका तो हमारी ही है, ये दूसरे लोगों की भूमिका है। दूसरों का भी तो होता है ना। तो जो दूसरे लोग हमारी आयु कम कर रहे हैं, उसको परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में उनके साथ भी न्याय किया जाएगा, आपके साथ भी न्याय होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आयु बढ़ाने की बात हो तो हमारा पुरुषार्थ भी उस दिशा में होना चाहिए। हम व्यायाम करें, हम अच्छे सात्विक भोजन को करें, जो तामसिक या राजसिक भोजन है उससे अधिक से अधिक मात्रा में दूर रहें। जो खराब वातावरण है ना हम खुद करें, वातावरण को खराब, ना ऐसे वातावरण में रहें। कुल मिला के हमारी आयु जितनी अधिक से अधिक बढ़े, स्वास्थ्य जितना उत्तम से उत्तम हो, ऐसी हम कामना भी करें और ऐसा हमारा पुरुषार्थ भी होना चाहिए। ये इस मंत्र का भाव है यहाँ पर।
और यज्ञ करने में तो हम ये सब काम कर ही रहे हैं, कामना भी चल रही है, और जब हम यज्ञ कर रहे हैं तो वातावरण शुद्धि भी कर रहे हैं, आयु बढ़ाने का तो वहाँ एक प्रक्रम चल ही रहा है, तो वो तो हम कर ही रहे हैं, वो बड़ा अच्छा काम है। एक बार फिर से मंत्र को देख लेंगे जल्दी जल्दी, मोटा मोटा, बाकी तो हो ही गया है पूरा। सबसे पहला शब्द परमात्मा के लिए संबोधन वरुण, हे वरणीय, हे महान गुणों से युक्त पूजनीय प्रभु। पुरुषंसा, पुरुषंसा मतलब महान कीर्ति वाले प्रभु, महान प्रशंसा के योग्य प्रभु। यजमान, यजमान, हाँ मैं जो यजमान हूँ, ब्राह्मणा वेद मंत्रों के द्वारा, हविर भी इन होम आदि साधनों के द्वारा, वंदमान आपकी स्तुति करता हुआ, तत् तत् माने उस, त्वा माने आपको, और ये यहाँ तत् शब्द फिर से आया था, तत् माने उस सुख की, आशास्ते, आशास्ते शब्द आया, आशास्ते मतलब आशा से, यामी आपको प्राप्त होना चाहता हूँ, आपको प्राप्त हो जाऊं मैं, ऐसी कृपा कीजिए। तो मैं उस सुख की कामना से इन वेद मंत्रों के द्वारा और इन होम आदि साधनों के द्वारा आपको प्राप्त होने की आशा करता हूँ, आप मुझको प्राप्त हो जाइए। अगला एक और वाक्य था, अहेड मान इह बोधि, अहेड मान इह, यहाँ वरुणे में इह शब्द है, इह बोधि, मैं आपका अपमान न करूं, ना तो इस यज्ञ स्थल पर करूं और ना कहीं करूं, तो आपका अपमान न करता हुआ मैं इह इस यज्ञ स्थल पर, इस यज्ञ में बोधि, बोध को प्राप्त हो, आप मुझे बोध युक्त कीजिए, विद्या से युक्त कीजिए, मुझे वो सब ज्ञान दीजिए जो मेरी उन्नति में सहायक है। और माँ नह आयु प्रमोशी ही, नह माने हमारी, आयु माने आयु को, माँ माने मत, प्रमोशी माने चुराइए, नष्ट मत कीजिए, उसको समाप्त मत कीजिए, मतलब ऐसी कृपा कीजिए कि वो आयु हमारी बढ़े, घटे ना। हाँ बस हो गया। स्वाहा का अर्थ आपको पता ही है, और इदम वरुणाय इदम नमः, ये आहुति किसके लिए है? वरुण नाम के परमात्मा के लिए, मेरा ये पदार्थ नहीं है। यदि आप में से किसी को कुछ पूछना है इसमें से तो पूछ लीजिए, अन्यथा ये प्रकरण पूरा हो गया है।